चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज अशोक एक अद्वितीय बालक था। शक्ति, बुद्धिमत्ता और जिद का विस्मयकारी मेल। उसकी मां सुभद्रांगी ने एक साधु से सुना था, तुम्हारा पुत्र महान सम्राट बनेगा, लेकिन उसकी क्रूरता का भय पूरे संसार में फैलेगा। यह भविष्यवाणी उसे गर्व और भय दोनों से भर देती। बचपन की अनोखी कहानियां। अशोक के बचपन की कहानियां अपने आप में रहस्यमय थीं। वह अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था, अधिक साहसी, अधिक उद्दंड। एक बार तो उसने एक जंगली शेर का सामना अकेले ही कर लिया था और उसे मार गिराया। राजमहल के लोग उसे शेर का बच्चा कहते थे, लेकिन उसकी कठोरता और उग्र स्वभाव ने सभी को भयभीत कर दिया। जब वह उज्जैन का गवर्नर बना तो उसने अद्वितीय प्रशासनिक कौशल दिखाया, लेकिन उसके फैसलों में करुणा की जगह कठोरता और ताकत थी। सिंहासन की लड़ाई, एक रक्त रंजित अध्याय। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, साम्राज्य में सत्ता संघर्ष भड़क उठा। अशोक की मां को उसके सौतेले भाइयों ने मार दिया। अशोक ने बदला लिया, 99 भाइयों का रक्त बहाकर। लोग अब उसे चंड अशोक कहते थे। उसकी यह निर्ममता उसकी ताकत का प्रतीक बन गई। उसने अशोक का नरक नामक दंडालय बनवाया, जहां कैदियों को ऐसी भयानक यातनाएं दी जाती कि किसी की भी रूह कांप उठे। यह स्थान उसकी क्रूरता का काला चिन्ह था। कलिंग युद्ध, परिवर्तन का क्षण। सबसे भयावह युद्ध, कलिंग युद्ध। लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। कहते हैं गंगा का पानी खून से लाल हो गया था। युद्ध के बाद अशोक जब मैदान में पहुंचा तो जो देखा उससे उसका हृदय चीत्कार कर उठा। लाशों का अंबार, बच्चों की चीखें, माओं की लाशों के पास बैठे अनाथ बच्चे। यह दृश्य अशोक की आत्मा को झकझोर गया। क्या यही विजय है? क्या यही सम्राट होने का गर्व है? बौद्ध भिक्षु से भेंट, एक नई राह। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मुलाकात की। भिक्षु ने कहा, सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के दिलों में जगह बनाए, तलवार से नहीं, प्रेम से। यह वाक्य अशोक के जीवन का मोड़ बन गया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा की राह पर चलने का संकल्प लिया। समाज में क्रांति, सम्राट से जनसेवक। अशोक ने अशोक का नरक नष्ट कर दिया और आदेश दिया, अब से साम्राज्य में कोई यातना नहीं होगी। उसने जगह जगह धम्म स्तंभ लगवाए जिन पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखे गए। उसने अस्पताल, धर्मशालाएं, जलाशय और सड़कें बनवाई, यहां तक कि जानवरों के लिए भी आश्रय स्थल बनाए। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा। उनका मिशन इतना सफल रहा कि आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रमुख है। रोमांचक तथ्य, अशोक की अनोखी विरासत। अशोक ने सिर्फ मानवों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी कानून बनाए। शिकार और पशुवध पर रोक लगा दी। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखी। अशोक के धम्म स्तंभ आज भी भारत में सद्भाव और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को इतना विस्तृत किया कि वह अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। वह पहले राजा थे जिन्होंने सरकारी स्तर पर बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कदम उठाए। अंतिम क्षण, पश्चाताप और शांति। जीवन के अंतिम दिनों में अशोक अकेला महसूस करता था। उसने कहा था, मैंने अपने जीवन की शुरुआत क्रूरता से की, लेकिन अंत में करुणा से अपने पापों का प्रायश्चित किया। यह सीख दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी गलतियां हो जाएं, पश्चाताप और करुणा से इंसान अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है।